हेलो दोस्तों। आज हम डेल्टा सर्वो है उसका वायरिंग प्रोग्रामिंग ये सब समझेंगे कि इसमें वायरिंग कैसे किया गया है, प्रोग्रामिंग कैसे किया गया है। तो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, जो ये आपको दिख रहा होगा, ये डेल्टा सर्वो है जो ई सीरीज का है, ड्राइव है। और ये CN1 44 पिन कनेक्टर है, जो हमारे ये जो डेल्टा सर्वो होता है उसमें इंटरफेस और पीएलसी के साथ होता है। और ये हमारे पास 2.2 के ओम का रजिस्टर है, जो उसमें हमको लगाना होता है पीएलसी और सर्वो के बीच वायरिंग के समय। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका सर्वो उड़ सकता है, या तो कुछ डैमेज हो सकता है, या तो आपका पीएलसी डैमेज हो जाएगा या तो आपका सर्वो डैमेज हो जाएगा। तो आपको ये कंपलसरी लगाना ही है, 2.2 के ओम का रजिस्टर। इसका वायरिंग के लिए देखेंगे, ये उसका डेटा शीट है। जो 44 पिन का जो CN1 में 44 पिन कनेक्टर लगता है, वो आपका पिन आउट है जो इसमें दिया गया है, जो देख सकते हो। डिजिटल आउटपुट, डिजिटल इनपुट, फिर डिफरेंट डिफरेंट एनकोडर के पल्स लेना हो, A to Z आप जो चाहते हो। फिर यहाँ पे ये मैंने इसका वायरिंग किया है अपने सर्वो का, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से मैंने किया है। ये सर्वो साइड का है और ये पीएलसी साइड का है। ये सर्वो साइड में आपको दिख रहा है 41, इसमें आप देखो 41 दिया है। ये रहा, इसमें देखो 41 दिया है, जो पल्स पोजीशन है, पोजीशन पल्स है। जो हमारा पीएलसी है वो ट्रांजिस्टर टाइप ही होना चाहिए। अगर आप रिले टाइप लेते हो तो उससे वो चलने वाला नहीं है, आपको ट्रांजिस्टर टाइप ही चाहिए। और जो ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी, वो वो माइनस यानी 0 वोल्टेज देता है। तो ये आप देख सकते हो। तो 41 में प्लस माइनस, पल्स माइनस है, जो पीएलसी से Y0 से आ रहा है। आप देख सकते हो Y0 से यहाँ से आया। हमने दो रजिस्टर लगाए हैं जो पैरेलल लगाए हैं, दो इसके लिए कि सिंगल से भी चलता है, लेकिन क्या है आपका डबल प्रोटेक्शन रहे, इसके लिए हमने यहाँ पे डबल लगाया है। और ये गया यहाँ यहाँ से Y0 से आया, यहाँ पे कनेक्ट हुआ दो में। फिर यहाँ से एक बार निकलेगा, सीधा जाएगा यहाँ पे 41 पल्स माइनस में, समझ गए। फिर इसमें 43 पल्स प्लस दिया है, मतलब वहां से आपको एसएमपीएस से 24 वोल्ट देना है। फिर डायरेक्शन के लिए, जैसे पल्स में क्या होता है, पल्स 41 में जो आपका फॉरवर्ड चलेगा, और डायरेक्शन मतलब रिवर्स चलाने के लिए, तो उसका कनेक्शन हम Y1 में किए हैं। जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, Y1 से पीएलसी से आया, और ये रजिस्टर में, दो रजिस्टर में गया वायरिंग, और यहाँ से सीधा 37 में जाएगा जो पिन में है, समझ गए। और 39 में आपको 24 वोल्ट एसएमपीएस से ही देना है, प्लस देना है। दोस्तों तो ये देख सकते हो कि ये डेल्टा सर्वो है, ये मेरा पीएलसी है, जो मैंने 14 पीएलसी है, जो मैंने इसमें पीसीबी में डिजाइन किया है, बनाया है, इनपुट आउटपुट बाहर निकाला है। ये सब है, ये आउटपुट का है और ये इनपुट का है। ये स्टेपर मोटर चलाने के लिए है, और ये मेरा प्रोग्रामिंग के लिए है। ये HMI में आपको दिख रहा होगा सर्वो प्रोग्रामिंग। पहले भी मैंने इस सर्वो पे एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने MM में आपको चला के दिखाया है। तो आज मैं आपको MM में चला के भी दिखाऊंगा, प्लस आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग कैसे मैंने किया है। तो यहाँ पे आपको समझा देता हूँ पहले। जैसे मैंने यहाँ पे सर्वो MM शो, मतलब जो MM जितना चलेगा सर्वो, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हमने MM डाला हुआ है, कितना MM को चलाना है। यहाँ पे स्पीड दिया है मोटर का, जो मेरा मोटर का स्पीड जो है, मतलब इसका है फॉरवर्ड रिवर्स में चलाना है, किस स्पीड में चलाना है। और ये जोक फॉरवर्ड का स्पीड है यहाँ पे डाला हुआ है। तो जैसे मैं आपको जोक फॉरवर्ड पहले दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 50 रखा है उसका स्पीड, तो यहाँ पे जैसे मैं 20 रख दूंगा, तो देखिए जैसे मैं फॉरवर्ड करूँगा, आपको दिख रहा होगा ये स्लोली स्लोली चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको MM भी दिखेगा कि ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है तो प्लस में दिखेगा, और जैसे ये माइनस की तरफ जाएगा तो माइनस में दिखेगा। उसी तरह यहाँ से हम
mm डाल सकते हैं कि कितना mm को चलाना है। जैसे 10 mm डाल दिया हमने, फिर यहाँ से हम 0 कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिस पोजीशन से वहाँ से 0 होके चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे फॉरवर्ड क्लिक कर दिया, ये 10 mm जाने के बाद स्टॉप हो जाता है। चलते प्रोग्राम की तरफ। तो अब हम प्रोग्रामिंग समझेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम यहाँ से ऑन करेंगे प्रोग्रामिंग, जो मैंने पहले लिख रखा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे चलाते हैं। इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा पहले कि जो हमारा मोटर है वो 1 mm में 1 mm चलाने के लिए 376 पल्स देना पड़ता है। जो मेरा मोटर का जो पिच रेशियो है, मोटर जो मेरा बॉल स्क्रू का जो पिच रेशियो है वो 2 mm है। तो 1 mm चलाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है, जो पल्स दिया गया है वो आपको ये है 376 पल्स देंगे तो हमारा मोटर 1 mm चलेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका मोटर है, पहले आपको मोटर में जो डिटेल दिया रहता है कि आपका जो मोटर है उसमें पीपीआर कितना है। पीपीआर का मतलब होता है जो उसके मोटर के पीछे एनकोडर लगा होता है, वो पीपीआर होता है। जो मेरे मोटर में है जो 3000 है, मतलब 3000 पल्स देंगे तो एक रोटेशन वो करेगा। उसी तरह से मैंने कैलकुलेशन किया है बॉल स्क्रू और मोटर के एनकोडर से, मैंने कैलकुलेशन करके मैंने पल्स निकाला है। जो मैं 376 पल्स दूंगा तो ही जाके 1 mm ये रन करेगा। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है F376, ये जो हमारा पल्स है ये डाटा रजिस्टर 420 में क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा। जो पल्स होगा ये हमको यहाँ पे D424 में देगा। समझ गए दोस्तों। ये अभी फ्लोटिंग में रखा हुआ है। मैंने अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं व्यू में जा करके नॉर्मल रखता हूँ इसको, सिंगल डेसिमल, तो आपको देख सकते हो कितना इसको पल्स दिख रहा है। लेकिन क्या है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए हम इसको फ्लोटिंग में ही रखते हैं, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, फ्लोटिंग में रख दिए। डी इंट, ये जो नीचे आपको दिया गया है डी इंट, मतलब इसको क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। जैसे यहाँ से हमने डाल दिया तो आपने देखा कितना ज़्यादा लंबा दिखा रहा था, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ये डी D426 में देगा। जो पल्स है जो आपको आगे पता चलेगा वो कहाँ जा रहा है पल्स। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम उसका मोटर का स्पीड सेट करेंगे। ये स्पीड कितना होता है, क्या है, नहीं है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लो मेरा जो मोटर है, जो मैंने मोटर का स्पीड रखा है ये 300 रखा है। जैसे हम यहाँ पे एंटर आरपीएम, जैसे हम यहाँ पे आरपीएम सेट करेंगे, जैसे मैं आपको समझा दूं। जैसे स्पीड है उसका, जैसे आपको दिख रहा है सेट सर्वो मोटर स्पीड, जैसे यहाँ पे हमने 10 रख दिया और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपको वो दिखेगा। मतलब यहाँ से आप डाल सकते हो, उसका प्रोग्रामिंग ये इसमें किया गया है। समझ गए दोस्तों। ये आपका है, ये सेक्शन आपको दिख रहा है, ये हमारा है आपका वो एमएम में कैसे चलता है उसका प्रोग्रामिंग यहाँ पे किया गया है। जैसे मूव कर दिया गया है, डी मूव D1030 में। इसका मतलब ये है जो एक पल्स होता है, मतलब आपका आउटपुट जो Y0 जो पल्स देता है मोटर को, उसको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे वो दिखाता है कि कितना पल्स चल रहा है, वो दिखाता है। फिर ये जो पल्स देता है वो इंटीजर में होता है। इंटीजर में से जो डिफॉल्ट लिखा हुआ है, डिफॉल्ट मतलब उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया गया है, उसका प्रोग्रामिंग यहाँ पे किया गया है। जैसे यहाँ से इंटीजर जो भी वैल्यू होगा इसको यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट करके हमको यहाँ पे दिखाएगा। फिर ये डिवाइड किया गया है, जो पल्स है, जो फ्लोटिंग पल्स आएगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, हमारा जो 1 mm में है, 1 mm में कितना पल्स होता है उससे डिवाइड करेगा। और डिवाइड करके यहाँ पे हमको टोटल जो मतलब जो टोटल जो mm होता है ना, जो आपको स्क्रीन में आपको दिखता होगा सर, वो mm शो स्क्रीन वो दिखेगा। जैसे हमने फॉरवर्ड घुमा के दिखा देते हैं, वो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माइनस में गया हुआ है, F-7.359 है, जो इसमें 36 दिया गया है, माइनस में है। इसी तरह हम इसको प्लस में करेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स करेंगे,
ये देखिए माइनस में जा रहा है। फॉरवर्ड में करेंगे तो आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए प्लस की तरफ जाएगा, ये जा रहा है। ओके, ये फॉरवर्ड के लिए मतलब आपका एमएम शो करेगा कि कैसे काम करता है। हम चलते हैं जोग मोड में चलाने के लिए। जैसे हम जोग मोड का जो प्रोग्रामिंग लिखे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ये मल्टीप्लाई करेगा किया गया है, मतलब 66 एक राउंड में घुमाएगा। यहाँ पे आपको स्पीड दिया गया है, जोग स्पीड, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाया है, जो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है जोग स्पीड है। जैसे हम यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ पे 50 कर देंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। लेकिन ये फ्लोट में है, इसके लिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये यहीं पे आपका वो दिखता है जो लिखा हुआ है एंटर जोग मोड स्पीड। ओके, फिर यहाँ से हम जोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए फॉरवर्ड घूम रहा है। फिर यहाँ से जोग रिवर्स कर सकते हैं। देखिए जोग फॉरवर्ड रिवर्स दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया गया है। और ये आपका प्रोग्रामिंग किया हुआ है जोग फॉरवर्ड रिवर्स के लिए प्रोग्रामिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्रोग्रामिंग करने के लिए, या आपको ये प्रोग्रामिंग चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हो या आप कमेंट कर सकते हो। लास्ट जो प्रोग्राम है जो एमएम में चलाया जाता है, कि ये क्या करेगा कि हमको हमारे सर्वर ड्राइव को उतना पल्स देगा कि उतना ही चलना है, एमएम में चलना है। जो यहाँ ऊपर से जो कन्वर्ट होकर आया था, जो आपने ऊपर देखा था, ये D4 to 4 यहाँ से कन्वर्ट होकर के यहाँ पे पल्सेस आया, D4 to 6 तो फिर यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं पल्सेस। और यहाँ पे D432 मतलब उसका स्पीड, स्पीड कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पे आरपीएम में दिखाया था मैंने, इंटर आरपीएम, जो यहाँ पे आपको दिखाएगा फ्रीक्वेंसी। समझ गए, ये आपको दिखा, ये रहा 300 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा और आपको दिखाएगा स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट कमांड था जो यहाँ से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यहीं से हम फॉरवर्ड रिवर्स जो होता है, जो एमएम हम अपने जितना एमएम डाले हैं वो फॉरवर्ड रिवर्स में चलता है। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ से ऑन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो चल रहा है, 5 mm चला। फिर यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे तो हमारा 5 mm चला। अब मान लो इसको मैं ज़्यादा बढ़ाना है, जैसे अभी 10 mm ही, 5 mm ही डाला है मैंने, यहाँ से मैं डाल देता हूँ 20 mm। 20 mm डाल दिया। जैसे मान लो मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो 20 mm चलेगा। फिर हम इसको ऑन करेंगे तो 20 mm ये रिवर्स में जाएगा। समझे दोस्तों, इस तरह से प्रोग्रामिंग होता है। ये हो गया मेरा लोडर लॉजिक। तो मैं HMI का प्रोग्रामिंग दिखा देता हूँ कि HMI का प्रोग्रामिंग मैंने कैसे किया है। ये मैंने HMI का प्रोग्रामिंग किया है जो आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। ये मैंने लिखा है सर्वो एमएम शो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नंबरिंग डिस्प्ले लिया है, जो इसका सेटिंग मैंने यहाँ पे रखा है D5, जो एमएम शो करता है। यहाँ पे आपको वो दिखाया था प्रोग्रामिंग में कि D5 में आपका एमएम शो होता है। ये देखिए ये ना D5, तो हमने यहाँ पे D5 रखा है। और यहाँ पे हम डबल वर्ड रख देंगे, फ्लोटिंग रखेंगे। और यहाँ पे इंटीजर मतलब जो पॉइंट होता है वो कितना रखना है, मैंने 4 डिसम्बर पे रखा हुआ है और 2 ऐसा रखा हुआ है। तो आप इसमें समझ सकते हो, वो प्रोग्रामिंग करना हो तो। ये आपका एमएम, यहाँ पे भी मैंने नंबरिंग एंट्री लिया है, जो मैंने ये D42 रखा है, D420 रख दिया है, ये आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे सर्वो का स्पीड है, अभी नंबरिंग में लिया है। और ये जो 4 बटन है ये मैंने मोमेंट्री बटन लिया है, जो इसे प्रेस करके रखेंगे तो जब तक प्रेस करेंगे तब तक चलेगा। मेमोरी बिट M10 लिया है। और ये मैंने जो रिवर्स लिया है M12 लिया है, जो आपको प्रो दिखाया था मैंने। और ये मैंने मेंटेन बटन लिया है। मेंटेन बटन मतलब एक बार प्रेस कर दिया तो जब तक पूरा नहीं होगा तो चालू ही रहेगा, जो आपको दिखा होगा M1, जो आपको दिखा होगा M100, मतलब मेमोरी बिट लिया है। ये रिवर्स के लिए रीसेट,
रिसेट का आपका मान आपने देखा है या नहीं देखा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। रिसेट रिसेट का है, जो रिसेट आपको ये रहा M15 पोजीशन रिसेट करने के लिए। जैसे हम यहाँ पर डी मूव के जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब जो भी पोजीशन है पल्स है MMO जीरो हो जाता है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग में इतना ही था। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें।